नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर शिक्षक दिवस। आप सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे अगले 24 घंटों से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान, यानी आज से अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही आगामी जो सिस्टम आ रहा है उसका प्रभाव किन जिलों में कैसा रहने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। फिलहाल बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई बांध के जल स्तर की। तो आज सुबह 10 बजे तक इसका गेज है वो बढ़कर 58.75 फीट यानी 59.59 हो चुका है। अपने कुल भराव क्षमता से मात्र 2.5 फीट खाली रह गया है, यानी 61.25 फीट जब इसका गेज हो जाता है तो जवाई बांध ओवरफ्लो हो जाता है और वर्तमान में 59.59 फीट के आसपास में पहुंच चुका है, यानी 2.5 फीट ही खाली है। आगामी दिनों में इसके पूर्ण रूप से भराव की ओर रहने की संभावना है और बहुत जल्द इसके गेट भी खोलने की ओर आसार बन रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ काफ़ी दक्षिणायन हो चुकी है और वर्तमान में राजस्थान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के आसपास में जो सिस्टम बना है वहाँ तक जारी है, यानी मध्य प्रदेश के जो शिवपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, इससे जुड़ा हुआ जो राजस्थान के कोटा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर अब वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पहुंच चुका है। आज दोपहर के बाद में राजस्थान में ये प्रवेश करने वाला है। साथ ही एक सर्कुलेशन इंदौर के आसपास में कल दर्ज किया जा रहा था, बिल्कुल अब इस वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम से मिलने जा रहा है, यानी इसके अंदर मर्ज होने जा रहा है। अगले कुछ ही घंटों के अंदर दोनों ही सिस्टम आपस में मिल जाएंगे और ये अब राजस्थान की कोटा संभाग से होते हुए उदयपुर संभाग फिर जोधपुर संभाग की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। यानी ये जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम आज दोपहर के बाद में कोटा संभाग से प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये उदयपुर संभाग की ओर आगे बढ़ने वाला है। फिर उसके बाद में जोधपुर संभाग के मध्य दक्षिण पश्चिमी भागों से होते हुए उत्तर गुजरात और इससे जुड़े हुए पाकिस्तान के दक्षिणी भागों की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण अगले 3 से 4 दिनों के दौरान, यानी आज से लेकर 8 सितंबर तक राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। साथ ही गुजरात का जो उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, यानी बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, डीसा, धानेरा, पालनपुर के आसपास का जो थराद के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पे जल भराव जैसी स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति बनने की और संकेत अगले 3 दिनों के दौरान बन रहे हैं। तो वहाँ के जो भी बंधु हैं उनको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के ऊपर कैसा देखा जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन किन जिलों में कैसी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसा कि राजस्थान के मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं, राजस्थान के क्षेत्र में जो काले कलर में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर जो मैंने घेरा दर्शाया है, और यहाँ पर जो भारी बारिश 30 mm से लेकर 100 mm प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों पर झड़ी जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है, क्योंकि आज सिस्टम कोटा संभाग के आसपास में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में आज कोटा संभाग के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है, इससे जुड़े हुए जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सोलंबर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान 70 mm से लेकर 150 mm, कहीं कहीं 200 mm और कुछ क्षेत्रों पे 200 mm से भी अधिक बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, झड़ी जैसी गतिविधियां लगातार बिना मेघ गर्जना के साथ में, तो कुछ बीच में मेघ गर्जना के साथ में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। आज जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग और जोधपुर संभाग का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें जोधपुर का क्षेत्र, पाली और सिरोही का क्षेत्र, उत्तर मध्य से लेकर दक्षिणी जालौर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आज भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है, जिसमें
रानी बाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन के आसपास का क्षेत्र है, रोहट से लेकर भीम के आसपास का क्षेत्र, सुमेरपुर, पाली शहर के आसपास का क्षेत्र है। इधर भादरा, जून, जालोर, शायला से लेकर रानीवाड़ा, भीनमाल, सांचौर तक का क्षेत्र है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां, विशेष तौर पे आज दोपहर के बाद में यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे शाम और रात्रि का वक्त होगा, बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। जब आपके सामने ये बुलेटिन रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस दौरान भी जोधपुर के अधिकतर क्षेत्र, पाली के अधिकतर क्षेत्र, सिरोही के और उदयपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। अगले कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर झड़ी जैसी गतिविधियों की शुरुआत होने वाली है। लगातार बूंदाबांदी का दौर रहेगा। जैसे ही दोपहर के बाद का वक्त होगा तो बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। ये सिस्टम है, ये अरावली तक तेज़ी से आगे बढ़ेगा, यानी अब कोटा संभाग से जो उदयपुर संभाग की ओर है वो तेज़ी से मूव करेगा। फिर उसके बाद में ये स्लो हो जाएगा, क्योंकि आगे अरावली का क्षेत्र है। ऐसे में हवा का जो घूर्णन है उसमें काफ़ी बड़ा दायरा है, इसको कवर करना पड़ता है और यहाँ आते आते अरब सागर भी नज़दीक में आ जाता है। तो ऐसे में ये सिस्टम और मजबूती प्रदान करने वाला है और अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। विशेष तौर पे जो उदयपुर संभाग का क्षेत्र है, जोधपुर संभाग का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, इससे जुड़ा हुआ गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आगामी दिनों में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही अरावली को ये पार करेगा तो और भी इसकी स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और ऐसे में इसके जो राजस्थान के जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड और स्लो हो जाएगी, यानी यहाँ पर ये आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ऐसे में उत्तर गुजरात का जो क्षेत्र है वो भारी बारिश दर्ज करने वाला है। उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में हालात है वो बिगड़ सकते हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात बनने की ओर संकेत मिल रहे हैं। इधर जो सिरोही का क्षेत्र है, पाली का, जालोर का, सांचौर का, बाड़मेर का दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ 6, 7 और 8 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड होने की संभावना है। वैसे बारिश है वो आज शाम से ही बढ़ जाएगी, लेकिन जो 6, 7 और 8 सितंबर का समय है उस दौरान यहाँ पर लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। बीच-बीच में मेघ गर्जना की गतिविधियाँ, तो बिना मेघ गर्जना के साथ में ही झड़ी जैसी गतिविधियाँ, और यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों पे हालात बिगड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। नदी नाले, विशेष तौर पे जो अरावली के पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें जालोर के सुंदा माता, भीनमाल, रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, इधर जालोर बागरा के आसपास का क्षेत्र, सिरोही रेवदर के आसपास का क्षेत्र, पिंडवाड़ा, जो पाली के समस्त क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो नदी नाले हैं उफान पे देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में जवाई बांध जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर भी भारी बारिश रिकॉर्ड होगी। तो जवाई बांध के गेट खुलने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं अगले 3-4 दिनों के आसपास में बनती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत जल्द जवाई बांध है वो ओवरफ्लो होने की संभावना रहेगी। इस सिस्टम के कारण सर्वाधिक जो बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जाएगी वो कोटा संभाग के दक्षिणी क्षेत्र, उदयपुर संभाग का संपूर्ण क्षेत्र, जोधपुर संभाग का दक्षिण मध्य जो क्षेत्र है जिसमें पाली का क्षेत्र, इधर सिरोही, जालोर, सांचौर का क्षेत्र, दक्षिणी बाड़मेर का क्षेत्र, यहाँ से लेकर मध्य बाड़मेर, उत्तर बाड़मेर, बालोतरा का जो क्षेत्र है, दक्षिणी जैसलमेर का क्षेत्र, दक्षिणी फलोदी का क्षेत्र, यहाँ पर भी इस सिस्टम के कारण अच्छी जोरदार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है वो उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के वासियों के लिए, जबकि अजमेर संभाग के जो दक्षिण मध्य क्षेत्र हैं यहाँ पर भी भारी रिकॉर्ड बारिश है वो दर्ज होने की संभावना है। तो नदी जो लूनी नदी है उसमें एक बार फिर से तेज़ी से उफान देखने को मिलने वाला है। एक बार फिर से लूनी नदी है वो चलने वाली है और देखा जाए तो लूनी नदी इस साल है वो तीसरी बार चलने वाली है। ऐसे में जयपुर भरतपुर संभाग का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर बीकानेर संभाग का क्षेत्र, अजमेर संभाग का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ अगले 2-3 दिनों के दौरान रिकॉर्ड होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग की कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ, जबकि भरतपुर संभाग के
और जो जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जिसमें जयपुर से लेकर जो टोंक का क्षेत्र है, टोंक के क्षेत्रों में तो वैसे भी भारी और कई सारे क्षेत्रों में अति भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान ही दर्ज होगी सवाईमाधोपुर से लेकर। लेकिन जो दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग, अलवर, खेरतल, तिजारा के आसपास का क्षेत्र है, कोटपुतली, बहरोड, राजधानी जयपुर, सीकर, झुंझुनू का, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होने की संभावना है। नागौर, डीडवाना के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होगी चूरू के दक्षिणी भागों से लेकर, जबकि चूरू के उत्तरी भागों से लेकर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के अधिकतर क्षेत्रों में बादलवाई बनी रहेगी। 20-20 में बारिश के स्पेल आते रहेंगे और इस सिस्टम के कारण सबसे कम बारिश की गतिविधियां बीकानेर संभाग को रिकॉर्ड होने वाली हैं या फिर बीकानेर संभाग में मिलने वाली हैं, जबकि सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग को मिलने वाली हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान तक अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होगी।